तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों करेंगे कल के लिए। बेसिकली कल क्या आगे आने वाला जो पूरा वीक है और ये मंथली एक्सपायरी वाला वीक है, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहेंगी, इन पाँचों दिन के लिए कौन सा ऐसा सपोर्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। और दो तीन चीज़ें वैसे मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जो फ्राइडे को अपना टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मुझे दिख रहा है कि 26,100 से लेके 26,200 तक के बीच में निफ्टी जो है जाने की कोशिश करेगा। 23 सितंबर से लेके 27 सितंबर के बीच में, जिसकी फर्स्ट कंडीशन ये है, स्क्रीन पे 25,850 का नंबर जो है ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर नहीं ट्रिगर होता तो ये जो व्यू है इसको थोड़ा सा ठंडे बस्ते में रखिएगा, है ना। और हम देखेंगे फिर जिस प्रकार से मार्केट पैन आउट होता है, नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पर है और कहाँ से हमें उसको फिर बाय करना है, क्योंकि एक बार स्क्रीन पे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, दो तीन चीजें हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज मार्केट इज इन अनचार्टेड टेरिटरी। अनचार्टेड टेरिटरी मतलब कि एटीएच जो भी है उसके ऊपर निकल के ट्रेड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आपको फ्लक्चुएशन बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, फ्लक्चुएशन इन द सेंस, जैसे कि आपने फ्राइडे को ऑब्जर्व किया, उससे पहले भी आप दो तीन बार ऑब्जर्व कर चुके होंगे। ये और छोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ टाइम फ्रेम, टीएफ। ये चीजें बहुत देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, ये ऐसी चीजें। ठीक है, और जैसे थर्सडे को आप 25,000 के ऊपर निफ्टी, ये जो ऊपर चला गया है, इसमें भाई आ, आप कहें तो 2 ही डेज का कंट्रीब्यूशन है। और 2 डेज में भी मैं कहूंगा जो थर्सडे को तेजी हुई थी उसमें तो पूरा 1 आवर की कैंडल का कंट्रीब्यूशन है। ये 2 बजे के बाद की तेजी है, 2 बजे से लेके 3:15 के बीच की तेजी, है ना। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो तेजी है, उसके बाद एक ऑल ऑफ सडन गिरावट है, फिर एक तेजी है। ठीक है, तो मार्केट जहां पर है, मार्केट देखिए सबसे पहले तो अगर मैं चलिए फर्दर जो दो तीन चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, उससे पहले बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। ये जरूर देखना है दोस्तों, ये जरूर पढ़ना है, ये जरूर समझना है। इसको देखे पढ़े बिना समझे कृपया करके आप मेरी वीडियो पे आगे मत बढ़िए, क्योंकि मैं अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, मेरा अपना क्या है मार्केट को लेके मत है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए चार्ट पे आते हैं दोबारा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है, अगर मैं आपसे मोटे टाइम फ्रेम की बात करूं, मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं, तो इसको देख के तो लगता है डर भाई। ठीक है, ये लास्ट ईयर नवंबर से तेजी चालू हुई थी और ये इस साल के सितंबर के अब तक चालू है। और जो टेक्निकल बेस पे फ्राइडे का मार्केट जिस प्रकार से बंद हुआ है डेली टीएफ पे, वहां से और 200 से 300 पॉइंट की तेजी के आसपास नजर आ रही है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे तो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल, लगभग लगभग ये 11वां महीना है। 11 मंथ कंटिन्यूस कह लीजिए, कॉन्सिक्यूटिवली कह, जो भी कहना कह लीजिए, कंटिन्यूसली 11 महीने की रैली है ये। ऐसा मार्केट मैंने लाइफ में नहीं देखा है अपनी, कि कोई भी एक रेड कलर की कैंडल जिसकी बॉडी हो वो 11 महीने में अब तक ना बनी। ठीक है, ऐसा चार्ट, ऐसे कुछ भी आपको तेजी जो है नहीं दिखेगी। पक्का आपको बीच बीच में लाल रंग की कैंडल जो है बनती हुई दिखेंगी। मार्केट जो है क्या कहते हैं, बीच में जरूर एक दो मंथ ऐसे आते हैं जिसमें नेगेटिव क्लोजिंग देता है। ठीक है, पर ये यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है। तो इसके होने की वजह से क्या हुआ, हो रहा है जो चार्ट पे फिलहाल हो रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे आरएसआई आपकी बहुत ओवरबॉट है। ठीक है कितनी, एक बार देख लेते हैं। आर एस आई, ठीक है, कितनी है ये, 83.14, 83.14। और 2008 में ही मेरे ख्याल में इससे ऊपर कहीं गई थी। देख भी लेते हैं 2008 में कितना टॉप लगाया था। 85 तक गई हुई है भाई 2008 में। बाकी तो 2008 के बाद कभी भी 83 तक भी नहीं आई है। तो ये बहुत ओवरबॉट है, बहुत क्या एक्सट्रीम ओवरबॉट है। ठीक है, दूसरा आप दूसरे इंडिकेटर भी देखेंगे तो यहाँ पे स्टोकोस्टिक देखेंगे, जैसे आप स्टोकोस्टिक लगाएंगे, इसकी वैल्यू भी आप देखेंगे,
लो को ये 99, ठीक है 99। हालांकि ये बनी रह सकती है और ये बनी हुई है 2 महीने से 98 99 के आसपास बनी हुई है, ठीक है। विलियमसन देखेंगे आप, वो भी पक्का आपको नेगेटिव ओवरबॉट ही दिखा रहा होगा। विलियम परसेंटेज आर, ये भी देखिए, ये ओवरबॉट हो जाता है जब ये -5 के नीचे होता है, ठीक है। तो ये तो -0.83 है, -0.8315। ये भी बहुत बड़ा एक्सट्रीम, क्या सुपर एक्सट्रीम ओवरबॉट है। तो मंथली चार्ट जो है निफ्टी का, वो उसको देख के तो लगता है कि भाई करेक्शन जो है वो कभी भी शुरू हो सकती है, और ये लास्ट 2-3 मंथ से ओवरबॉट है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता ये है कि एक डिप आता है। ये जो विक दिख रही है ना आपको, ये इस प्रकार के डिप दिखेंगे आपको, ठीक है। और मार्केट जब ओवरबॉट होता है, उसे गिरने नहीं दिया जाता, तो उसमें इस प्रकार के डिप जो है जनरेट होते हैं, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। क्योंकि उसको ऊपर जाना है तो नीचे हल्का होकर फिर एक बार ऊपर चला जाता है। तो ये साइन जो है ये मार्केट के ओवरबॉट के साइन है। तो यहां पे जो हम डेली चार्ट में अगर आप बाई कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। मार्केट ऑल ऑफ सडन एक आवर में 300 300 400 400 पॉइंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट एक बहुत ही एक्सट्रीम ओवरबॉट है। उसका पीसीआर भी देखेंगे, आपका पुट कॉल रेशियो, वो भी ओवरबॉट है। इन सब चीजों को आप देखेंगे, डेटा को, चार्ट को, ये सब चीजें मार्केट को ओवरबॉट दिखा रही हैं, ठीक है। तो बहुत ही सतर्क होके, अगर आप बाई साइड का भी ट्रेड करते हो तो भैया उसको सतर्क होके करना है, ठीक है। पैटर्न बने, और यहाँ पे इस समय जब तेजी है तो वो अवॉइड करके करनी चाहिए, अवॉइड करके। जैसे कि आप देखेंगे, पोजिशनली आप बाय कर लीजिए, ठीक है, वो तो ये भी ब्रेकआउट है। यहाँ से जब ये कैंडल बनी थर्सडे को, ये 5 दिन में जो ये 1 2 3 4 5, मतलब लास्ट फ्राइडे से लेके थर्सडे तक मार्केट एक रेंज में रहा। पोजिशनल ट्रेडर क्या है, लेके बैठा रहेगा, ठीक है। तो मैं ये चीज के लिए मना कर रहा हूँ कि पोजिशनली यहाँ पे घर में पोजीशन लेके बैठना, कि 26,500 की तैयारी कर लें 27,000 के जाने को, तो भैया जा सकता है। जिस प्रकार से इन्होंने चढ़ा रखा है, तो इनकी तो ताकत इतनी है भाई, लिक्विडिटी इतनी है, वो दिख रही है ना। लिक्विडिटी जो है वो तो क्लियर दिख रही है कि भाई लिक्विडिटी के बेस पे ये जो है चल रहे हैं। पीएसयूज जो है 100 के प्राइस टू अर्निंग के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। पीएसयूज जो आपके पीएसयूज हैं, ठीक है, वो 100+ के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मतलब जो उसकी अर्निंग है, उसको उसको वैल्यूएशन को मैच करने के लिए 5 टाइम 6 टाइम के 100 के उस पे, तो ये बहुत ही अनजस्टिफाइड चीजें हैं जो पैसे के जोर पे यहाँ पे चल रही हैं। तो जिस दिन तेजी दिखे उस दिन तेजी करिए। अपने मतलब 1 से 2 या 3 दिन भाई, इससे ज्यादा का व्यू मत रखिए, ठीक है। मेरा कहना यह है, पलटी मारनी है अगर मार्केट को, तो मार्केट कभी भी पलटी मार सकता है। फंडामेंटली तो लोगों, आप जितने भी सुनते होंगे भैया, सब ये जिसको भी नॉलेज होगी फंडामेंटली, वो यही बोलेगा, मार्केट जो है ओवर वैल्यूड है, एक्सट्रीम ओवर वैल्यूड है, ठीक है, एक्सट्रीम ओवर वैल्यूड है। जिसको भी पी की नॉलेज होगी, जो सीएजीआर जनरेट हो रहा है, जो सीएजीआर स्टॉक्स का जनरेट हो रहा है, वो उसकी आरओई और आरओसी को मैच नहीं कर रहा, ठीक है, मैच नहीं कर रहा है। आप मैक्सिमम जो बढ़िया से बढ़िया जो मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, जैसे वॉरेन बफेट को आप देखेंगे तो वो क्या बोलता है, 15 से 20% का अगर आप जनरेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर डूइंग ए वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। और आप 25% तक भी चले जाते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत बढ़िया एक इंसान है, जो आपने मतलब चॉइस जो रखी हुई है अपनी स्टॉक्स की, जो पैसा लगो बहुत बढ़िया लगाया हुआ है, सही जगह लगाया हुआ है, ठीक है। पर अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट में क्या हो रहा है भाई, 20-25% से तो कोई खुशी नहीं है। 10-15% तो उसको 1 से 2 दिन में चाहिए, ठीक है। ये मार्केट में चल रहा है, ठीक है। 10-15% तो उसको 2 दिन में चाहिए। लोग बैंक में पैसा रखने को बेवकूफी समझ रहे हैं, कि बैंक्स में पैसा रखना सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है। ये पिछले 4 नहीं, ये पिछले 2 साल में हुआ है ये,
ये लास्ट के 2 इयर्स में हुआ है कि बैंक में पैसा रखना इज दी क्या कहते हैं बिगेस्ट स्टूपिडिटी। अब किसी की कोई एफडी टूट के आ रही है, ठीक है, नहीं तो आप देखेंगे 2000 2005 में यहाँ से भैया लोगों को सबसे बेस्ट चीज क्या लगती थी, एफडी लगती थी। ठीक है। अब किसी का कोई मतलब उसको कहीं से पैसा मिला, कुछ मिला, वो सब कुछ तोड़ ताड़ के कहा भैया स्टॉक्स बताओ कौन से लेने हैं। लिक्विडिटी जो है वो बहुत खींच खींच के आ रही है। बजाज फाइनेंस के हाउसिंग का जो वो आया उसमें रिकॉर्ड टूट गया भाई। ठीक है। तो जो भी आईपीओ आ रहा है विदाउट सीइंग दी फंडामेंटल्स की वो कितनी वैल्यूएशन दर्ज करता है, उसको इतना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, इतना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। वो क्या करता है सबसे पहले तो जैसे ही लिस्टेड होता है डबल मार देता है। और प्रमोटर क्या करते हैं, सबसे पहले भैया वो अपना कर्जा उतारते हैं, जो पैसा उनके हाथ में आता है। एंड इसका सबसे बड़ा फ्रॉड था पेटीएम। पेटीएम ने जिस वैल्यूएशन पे अपनी लिस्टिंग करवाई, ठीक है, जो उसने वहां भाव रखा और लोगों ने, भैया वो भाव शायद ही आपको कभी आने वाले सालों में देखने को मिले, नहीं मिलने को। और इस पैसा आया सबसे पहले इन्होंने कर्जा उतारा, चाइनीज बैंक पता नहीं कहाँ कहाँ से ले रखा था। बिगेस्ट इस चीज को सेबी नहीं देखती है कि भैया जो कंपनी लिस्टेड हो रही है साली 2.5 कमरों की 3 कमरों की, उसकी वैल्यूएशन लिस्टिंग का कितना वो रखा हुआ है, जो असल में देखने वाली चीज है। ठीक है। चलिए, ये चीजें हैं जो मार्केट में क्या कह लीजिए जस्टिफाइड है, यूफोरिया टाइप है। तो उससे क्या है, फ्लक्चुएशन बहुत बढ़ने वाली है, वाइब्रेशन बहुत बढ़ने वाली है। स्पेशली जब जब आप ऐसी जगह ट्रेड करोगे जो जहां पहले ट्रेड नहीं हुआ, मतलब जो अनचार्टेड टेरिटरी है। मतलब जैसे कि आपको 26,100 दिख गया, जैसे कि आपको 26,000 क्रॉस होता हुआ दिख गया, वहां से ऑल ऑफ सडन 200 250 पॉइंट का क्या कहते हैं डिप आ जाएगा, वह फिर बाइंग आ जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार का मार्केट रहेगा। तो लेवल के बेस पे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, तो सबसे पहली बात तो 24,800, ओ 24 कह रहा हूँ, 25,850, जब तक ये ट्रिगर ना हो बाई साइड मत घुसिए। ठीक है। ये ट्रिगर हो जाता है और आप बाई साइड में जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर डे में, उस पर्टिकुलर दिन में आपको 25,775 कह लीजिए, और इंट्रा डे बेसिस पे तो भाई मैं कहूंगा 25,800 का एसएल रखिए। एसएल हिट हो जाता है निकल जाइए, दोबारा से इस नंबर के ऊपर ट्रेड करता है दोबारा से एसएल रख लीजिए। टारगेट आपका 26,100 के आसपास है, 1 से 2 या 3 दिन में मैक्सिमम। ठीक है। और मार्केट जो है ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लगा के नीचे की तरफ क्लोज करता है। हाँ, ट्रेल करते जरूर चलना है भैया। ऐसा मत बोलिएगा कि तुमने तो बोला था 26,100, तो सर पे कफन बांध लिया कि भाई मैं तो 26,100 पे ही बुक करूंगा। अरे भाई आपको 26,000 दिखा, कुछ बुक करिए। क्या पता मार्केट 26,000 जाके फिर 25,880 आ जाए, फिर एक दिन का रेस्ट ले, फिर अगले दिन फिर चढ़ाई करे। तो भैया प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। ठीक है। एसएल को ट्रेल करना जरूरी है ना। वो सीधा यूं 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 तो नहीं जाने वाला, यूं जाके यूं भी आ सकता है, यूं जाके यूं भी आ सकता है, यूं चलता ही ऐसे है मार्केट आजकल। ठीक है। तो 2585 इज द नंबर बिलो, अबव दिस। ठीक है। 25800 को रखिए सपोर्ट में, एंड फिर जो है आप बाई साइड में रह सकते हैं। ठीक है। और प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, ट्रेल करते रहिएगा। ऊपर से अचानक से 200 200 300 पॉइंट की गिरावट दिख सकती है, अचानक से नीचे से बाइंग भी दिख सकती है, क्योंकि मार्केट अनचार्टेड टेरिटरी में है और मार्केट 11 महीनों से नहीं गिरा है। 11 महीनों से एक भी उसमें रेड कैंडल नहीं बनी है। कहीं से भी करेक्शन चालू भी हो सकता है, पर हमने जो नीचे का ट्रेड लेना है वो कब लेना है हमें भैया, ठीक है, वीकली कैंडल चाहिए रेड कलर। ये जब तक फॉर्म नहीं होगी, घर में पुट को कैरी करने वाला ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर हमें क्या कहते हैं इस वीक में, जो आने वाला वीक में, इसमें 25,475 ये नंबर टूट जाता है और नीचे की तरफ मार्केट क्लोज कर देता है, तब हम शॉर्ट करेंगे विद एसएल ऑफ 25,525। क्योंकि ये जो कैंडल बनी है, इसने जो रेंज डिसाइड की है वो
रेंज है 25,500 कह लीजिए मोटा मोटा। जब तक इसके ऊपर है ये बाय ऑन डिप्स ही है, ठीक है। और जो ऊपर फ्लक्चुएशन आएंगी वो आएंगी भाई, मार्केट अनचार्टेड टेरिटरी में है। कोई बड़ा प्लेयर जो जिसने एल्गोज लगा रखी है कि भाई जैसे ही स्क्रीन पे 26,000 आए मेरा इतने करोड़ों का माल बिक जाए, ठीक है। तो जब वो करोड़ों का माल बिकता है मार्केट एकदम से टक करके 5 मिनट में 100 पॉइंट की गिरावट दिखाता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो लगे हैं इनको तो भाई आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो इनका सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज थी इंपॉर्टेंट। इस वीक की जो नीचे की सपोर्टिव रेंज है वो 25,500 है। एंड इन एनी केस मार्केट मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे अगर 26,100 के आसपास क्लोज कर देता है तो नीचे की रेंज उठ के 25,800 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मेन नंबर जो नंबर है, ठीक है, देखिए जो स्टॉक्स के टेक्निकल और जो उसका फंडामेंटल्स, ठीक है, ये जो मर्जी बोल रहे हैं बोल, मैं तो बहुत है भाई, ऐसी वैसी चीज नहीं है। जो फंडामेंटल है, जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन क्या है भैया, 5-6 साल के अंदर अंदर एक बार प्राइस को मैच करती हैं। ये होता ही होता है, ये 100% होता है, ठीक है। वैल्यूएशन प्राइस को मैच करने आती है जरूर, 5-6 साल में एक बार जरूर आती है। वैसे तो 4 साल का अब तक का इतिहास रहा है, 4 साल का, कि एक बार प्राइस को वैल्यूएशन जरूर मैच करता है, ठीक है। तो जिस चलिए मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इवैल्यूएशन ये सब टेक्निकल चार्ट पे नहीं है, तो यहाँ तो सिर्फ उसकी बात करता हूँ ट्रेड के पर्पज से। नेक्स्ट वीक ध्यान रखने वाली बात 25,850, ठीक है। ये जो भाव है भाई ट्रेडिंग के लिए, वो भाव भगवान ने क्यों बोलते हैं, भाव जो बोल रहा है भाई उसी को ट्रेड करना पड़ेगा। तो भाव, ये जो भाव है, ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो प्राइस है, ये भाई यही बोल रहा है कि जब ये स्क्रीन पे आए तो 25,800 सपोर्ट लेके इंट्राडे में बाई साइड की गाड़ी में बैठना है, 23 सितंबर से लेके 27 सितंबर के बीच में, ठीक है। उस दूसरी चीजों को नहीं सोचना है इन केस ऑफ ट्रेडिंग, अगर आप बात करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।